बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दिनों लंदन में एक कॉन्फ्रेंस होती है। पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से कॉन्फ्रेंस थी। जनरल रिटायर्ड हारून असलम उसमें शरीक हुए। बरतानिया से, अमेरिका से, दीगर ममालिक से भी वफूद उसमें शामिल थे, लेकिन उसमें एक अनहोनी हो गई। वो कैसे हुई? इसमें भारतीय वफद भी जा बैठा। वो कैसे जा बैठा? पाकिस्तान के हवाले से होने वाली कॉन्फ्रेंस से इसकी सारी रूदाद हम सुनने की कोशिश करते हैं लंदन में मौजूद खालिद लोधी साहब से। जनाब ज़रा रोशनी डालिए इस पर। ये गुज़श्ता दिनों लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पे थी पाकिस्तान के मौजूदा हालात और जमहूरियत के ऊपर कॉन्फ्रेंस। तो पैनल डिस्कशन थी, तो इसमें चीफ गेस्ट थे जनरल हारून असलम, पाकिस्तान के सीनियर रिटायर्ड जनरल, और साथ उसके स्टेट बैंक के साबिक गवर्नर भी थे और अमेरिकन थिंक टैंक के चंद लोग थे। तो इसमें भारी तादाद थी। ब्रिटिश स्टूडेंट्स और इंडियन भी थे, उसमें श्रीलंकन भी थे और दीगर ममालिक के स्टूडेंट भी थे। तो इसमें हुआ ये कि असल में इसमें उन्होंने किसी बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया के लोगों को नहीं बुलाया था, लेकिन उसमें मीडिया भारत से तल्लुक़ रखने वाले मीडिया के लोग और भारतीय हाई कमीशन लंदन से मिलके उनके हाई कमीशन के लोग शरीक हुए और ये इस प्रोग्राम में जाने के लिए ऑनलाइन टिकटें थी, खरीद रहे थे लोग। तो उसमें पाकिस्तान के किसी मीडिया नेटवर्क के लोगों ने अपनी इंडियन मीडिया की मदद की और उनको अंदर इस कॉन्फ्रेंस में बिठाया। तो जब पता चला लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पाकिस्तान सोसाइटी के मेंबरान को कि ये इंडिया के लोग भी हैं कि जो कि स्टूडेंट नहीं है और ये भारत के मीडिया के नाम पर ये आए हैं, दाखिल हुए हैं, तो जब उन्हें तहकीक की तो पता चला कि उनमें कुछ लोग ऐसे थे कि जो ब्रिटिश भारतीय हाई कमीशन के में काम करने वाले लोग थे। खैर, उन्होंने उसके बाद जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो उसमें जनरल हारून असलम ने बड़े अच्छे अंदाज में पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के डिफेंस के मामलात के बारे में लोगों के क्वेश्चन लिए और उनको मुतमईन किया। तो लेकिन वो जुर्रत नहीं कर सके कि कोई क्वेश्चन करें जनरल हारून असलम से भारतीय, तो लिहाजा उनको बाद में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने और दीगर लोगों ने हाल से निकाल दिया। अच्छा लोधी साहब, लंदन में जो पाकिस्तान का मीडिया है उसका जो ग्रुप एक मजबूत है, उस ग्रुप को किसकी आशीर्वाद हासिल है? देखें, इतना अफसोसनाक अमर है कि लंदन दुनिया का इम्पोर्टेंट स्टेशन है। अब जितना जोड़ तोड़ होता है पाकिस्तान की सियासत के वाले से लंदन में होता है, और पहले भी लंदन प्लान बनते रहे हैं, अब भी बने हैं। तो यहाँ पे कम से कम मीडिया स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पे दूसरी तरफ भारतीय जो लॉबी है बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे मखसूस नेटवर्क है टीवी के और अखबारों के, ना तो अखबारात के और टीवी के पैरोल पे हैं, वो यहाँ पे कुछ और काम करते हैं, साथ उन्होंने सहाफत का लेवल लगाया हुआ है। और ख़ास तौर पे 3 मीडिया नेटवर्क जो हैं वो इनके पैरोल पे हैं नवाज शरीफ के, और बाकायदा उनके लिए काम करते हैं। प्लांटेड क्वेश्चन होते हैं, उसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, और वही प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के ऑफिशियल मीडिया सेटअप यानी PTV पे चलती है, वो दिखाई जाती है। और ये अफसोसनाक है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनका कोई दूर दूर तक सहाफत से ताल्लुक नहीं है। ये लोग खुद साथ सहाफी हैं और यहाँ बैठे हुए हैं और इनके साथ ये मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं। जी लोधी साहब, लंदन में या बैनुल-अक़वामी तौर पर किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें पाकिस्तान की जमहूरियत को डिस्कस किया जाता है और उसमें जनरल हारून असलम जैसे जर्नल बैठे होते हैं, तो यकीनी तौर पर वहाँ पे पाक फ़ौज का जमहूरियत में किरदार के हवाले से बात ज़रूर होती होगी, सवाल ज़रूर उठता होगा। तो इस कॉन्फ्रेंस में जनरल हारून असलम ने किस तरीके से फ़ौज को डिफेंड किया, पाकिस्तान की जमहूरियत को डिफेंड किया और पाकिस्तान को डिफेंड किया? यकीनन इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में बात होती है जमहूरियत की भी और फ़ौज की, लेकिन फ़ौज ने अपना मौक़िफ़ खुले तौर पर बता दिया है कि आइंदा फौज किसी सियासी मामला पर दखलंदाज नहीं होगी। और यही मौक़िफ़ था जनरल हारून असलम का। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में बताया कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फौज को जो है ना मसाइल दरपेश हैं, सरहदों पे भी और मुल्क के अंदर भी दहशत गर्दी है। तो लिहाजा हम किसी तौर पर भी
सियासतदानों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें बनाने का काम नहीं करते और ना ही आइंदा करेंगे। जिस पर मुख्तलिफ लोगों ने क्वेश्चन किए कि जनाब इस सिलसिले में आपको GHQ में कोई ना कोई तब्दीली लानी चाहिए, कोई सेटअप ऐसा बनाए कि फौज आइंदा सियासत में दखल न दे। तो जनरल हारून असलम ने बताया कि इससे पहले ही कि आप तब्दीली लाने का कह रहे हैं GHQ में, फौज ने पहले ही तय कर लिया है अब वो किसी किस्म की सियासत में दखल अंदाजी करके हुकूमतें बनाने का काम नहीं करेगी। अच्छा, इसको लोधी साहब कोई कवरेज इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में मुझे तो नज़र नहीं आई कि इस इजलास के हवाले से या कॉन्फ्रेंस जो भी था, सेमिनार था, कि की जाती है। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? पाकिस्तान में इसकी कवरेज वो क्यों करेंगे? 3 मखसूस चैनल हैं यहाँ पे, वो तो लगे हुए हैं नवाज शरीफ के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, तो उनका तो ताल्लुक ही नहीं है जमहूरियत के साथ। वो तो चाहते हैं खानदानी इजारादारी कायम हो पाकिस्तान के अंदर। और आपको पता ही, आप बेहतर जानते हैं पाकिस्तान में कि नेटवर्क में, अखबारों में, TV के नेटवर्क में कितना पैसा चलता है इश्तिहारात की शक्ल में, तो वो क्यों देंगे कवरेज ऐसी इस किस्म की? ठीक, लोधी साहब, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि आप इस कॉन्फ्रेंस की एक रिपोर्ट हमें बनाकर पेश कर दें, हमें भिजवा दें, उस पर हम इंशाल्लाह अपने वीलॉग में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर।